आप सबका स्वागत है करियर शाला में। मैं स्वाति बत्रा फिर से हाजिर हूँ आपके पास। यहाँ पे हम लेकर आए हैं यूनियन बैंक के स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी। अगर हम बात करें यूनियन बैंक के स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी की, तो यहाँ पे 500 पोस्ट निकली है। आज डिटेल में कवर अप करेंगे, एक एक डाउट आपका क्लियर करेंगे कि कौन अप्लाई करे, कौन अप्लाई ना करे, और क्या बिना एक्सपीरियंस के ये जॉब ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। सब कुछ डिटेल में इस वैकेंसी का कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, यूनियन बैंक ने निकाली है 500 प्लस वैकेंसीज। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारे पास दो वैकेंसीज अवेलेबल है, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट, असिस्टेंट मैनेजर आईटी। अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट की, तो असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो है 22 to 30 ईयर्स। और इसके अंदर अगर आप एक ग्रेजुएट है, आपने सीए कर रखी है, सीएस कर रखी है, आईसीए कर रखी है, तो ये बेसिकली अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए डिजायरेबल है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है पीएसबीज का, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है, रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब अगर एक्सपीरियंस नहीं है और आप डिग्री कर चुके हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज है, अगर आप क्रेडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने एमबीए कर रखी है, एमबीए कर रखी है, आपके पास एमबीए है, एमबीए के साथ साथ अगर आपके पास और कोई भी डिग्री है, मास्टर्स की कोई डिग्री है जिसमें फाइनेंस आपका मेन सब्जेक्ट है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका अगर लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, दैट इज 20th ऑफ मे को अगर आपका लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, सो यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब। अगर असिस्टेंट मैनेजर आईटी की बात करें, तो आईटी के लिए आपको चाहिए बीई, बीटेक, कोई भी कोर्स आपने जो कर रखा है वो, उसके साथ कुछ सर्टिफिकेशंस है वो आप चेक ऑन कर सकते हैं। उसके साथ वो डिजायरेबल है, रिक्वायर्ड नहीं है। तो डिजायरेबल है, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, दैट इज आईटी कंपनी में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस। अगर आईटी की बात करें तो यू आर वेरी वेल रिक्वायर्ड टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर, एंड दैट इज मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। मतलब अगर आपके पास वो नहीं होगा तो आपको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास आईटी फर्म का किसी का भी एक्सपीरियंस है 1 साल का, तो इस गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं। अब इसके बाद अगर बात करें एज ग्रुप की, तो दोनों ही 22 to 30 ईयर्स है। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी को, तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। रिलैक्सेशन पीरियड आपका 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली है। मैक्सिमम एज 50 है। और इसके साथ मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी, अगर आप ओबीसी को बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ कि अगर आप ओबीसी को बिलोंग करते हैं और क्रीमी लेयर को, तो आपको जर्नल या अनरिजर्व्ड में ही भरना पड़ेगा। आप अगर किसी भी कैटेगरी में फॉर्म को भर देते हैं, उस कैटेगरी में अगर वैकेंसी नहीं है तो आपको जॉब नहीं दी जाएगी। आपको सोच समझ के कैटेगरी बदलनी है, और बाद में आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि हमें जर्नल में डाल दो या हमें इस कैटेगरी से उठा के इसमें डाल दो। बाद में ये रिक्वेस्ट नहीं होगी। तो फॉर्म भरते हुए बहुत ध्यान रखिएगा, ये चीज उन्होंने क्लियरली मेंशन की है, कैटेगरी कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द फॉर्म फिलिंग। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपको इस जगह पे जॉब करनी है, तो यहाँ पे आपकी अच्छी खासी पे होने वाली है। 70,000 80,000 प्लस पे होने वाली है। इसके साथ आपको सारी की सारी अलाउंसेस दी जाएंगी जो एक गवर्नमेंट जॉब में दी जाती है। प्रॉपर आपको अलाउंसेस दिए जाएंगी, और आपको मेडिकल के लिए भी पैसे दिए जाएंगे। आपको सब कुछ दिया जाएगा, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब की तरह सारी फैसिलिटीज इस जॉब के अंदर अवेलेबल है, अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो। अब चलते हैं आगे, कट ऑफ डेट्स की बात करते हैं। आपके पास सभी के सभी सर्टिफिकेट्स जो है 1 तारीख से होने चाहिए थे, यानी कि 1 तारीख 1 अप्रैल से आपके पास सारे के सारे सर्टिफिकेशन होने चाहिए। जो लास्ट ईयर ऑफ एमबीए में है, तो उनके लिए उन्होंने 20 मई का डेट रखा है कि आपका तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर बात करें प्रोबेशन पीरियड की, तो इस जॉब में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। और इसलिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में जो गलतियां नहीं करनी है वो बता देती हूँ, कि आपके पास जो सिग्नेचर है वो आपके रियल सिग्नेचर्स होने चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ में कोई भी सन ग्लासेस वगैरह पुट ऑन करके फोटो अपलोड नहीं करनी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे यही कमेंट्स आ रहे थे कि हमसे ये गलती हो गई कि हमने ग्लास पहना हुआ था या हमने स्पेक्स पहनी हुई थी। तो वो नहीं, आपको फोटो जो खिंचानी है वो फोटो आपकी क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा मत करिएगा कि उसके ऊपर कुछ भी गलत। और एक और चीज,
अपडेटेड फोटोग्राफ और सिग्नेचर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 4 साल पुराने उठाकर डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इसके बाद अब चलते हैं प्रोसेस की तरफ। प्रोसेस में हमारे पास आता है, प्रोसेस इसका बहुत ही सिंपल है, दैट इज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जीडी होगा। जीडी के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर मैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करती हूँ तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ये लोग कवर कर रहे हैं आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद आपके पास आ जाता है रीजनिंग, इंग्लिश और आपका टेक्निकल टेस्ट होगा। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 25 मार्क्स का होगा, रीजनिंग 25 मार्क्स की होगी, इंग्लिश 25 मार्क्स की होगी और उसके बाद आपका जो टेक्निकल टेस्ट है वो 75 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो अगर बात करें तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये आपके पास 75 मार्क्स के होंगे। और आपके पास जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें 75 क्वेश्चंस हैं, वो बेसिकली होगा 150 मार्क्स का और 150 प्लस 75 225 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा। एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको सेक्शनल कट ऑफ भी पूरी करनी पड़ेगी और टोटल एग्रीगेट भी। तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि आपको सब्जेक्ट वाइज भी पेपर को क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको टोटल एग्रीगेट पेपर का क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, तभी आपका पेपर क्लियर होगा। ठीक है, और एक और चीज जो इन्होंने इंपॉर्टेंटली कही है कि अगर आपका पेपर क्लियर हो रहा है, पेपर क्लियर हो जाता है और आप बाद में इनको पता लगता है कि आपकी कैटेगरी में कोई गड़बड़ है, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो पेपर से रिलेटेड न्यूज़ है यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ कि जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग आपकी जो नॉन टेक्निकल पेपर्स है यानी कि आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, इसके अंदर आपकी बेसिक जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है ऑफ द मार्क। 1/4 है, मतलब एक क्वेश्चन के 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे अगर आप गलत क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगर टेक्निकल की बात करें तो वहां पे 1/2 है, यानी कि अगर आपने एक गलत क्वेश्चन आंसर किया तो आपके आधे मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग वहां पर है। तो इस तरह से आपको पेपर के बारे में भी पता लग गया। अब जीडी की बात कर लेते हैं। अगर जीडी की बात करूं, जीडी 50 मार्क्स का होता है और 50 मार्क्स के जीडी के अंदर आपको 25 मार्क्स एज जर्नल यूआर लेने होते हैं, ईडब्ल्यूएस। और अगर आप किसी और कैटेगरी को बिलोंग करते हैं 22.5 क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब आपके लिए ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। अगर आपका पेपर आपका मेन जो सीबीटी होता है उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो जीडी इज क्वालिफाइंग इन नेचर। 25 मार्क्स फॉर नॉर्मल जर्नल कैंडिडेट, उसके बाद 22.5 मार्क्स फॉर अदर केसेस। अगर उसके बाद बात करते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू की, पर्सनल इंटरव्यू का भी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। 50 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके अंदर आपके 50 मार्क्स, अब 50 मार्क्स में से आपको 25 लेने जरूरी है फॉर क्वालिफाइंग एंड 22.5 फॉर एससी एसटी एंड अदर क्लासेस। तो ये आपको पता लग गया कि आपका कैसा होगा। पर्सनल इंटरव्यू में they'll be looking for your behavior, your skills, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चेक करेंगे। और जीडी के अंदर मार्क्स लेने जरूरी है, ये दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर है। बट अगर ये क्वालिफाई नहीं होता है तो आपका पेपर भी जितना मर्जी अच्छा हो तो आपको मतलब सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं पर्सनल इंटरव्यू की, जैसे मैंने बात की तो कितने लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर हम बोल रहे हैं कि 500 वैकेंसीज है तो 500 का ट्रिपल कर लीजिए, दैट इज हर वैकेंसी पे 3 लोगों को बुलाया जाएगा, दैट मीन्स 1500 लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। अब फीस की बात करूं तो फीस फॉर एससी एंड एसटी इज 177 और जर्नल के लिए 1180 रुपीज है। ठीक है, और अब तैयारी कहाँ से करें। अगर तैयारी की मैं बात करूं तो पेपर अगर पहले एसओ का 2024 का एसओ का एग्जाम देखें तो वो जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन थे। बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि जो बेसिक बैंक में क्वेश्चन आते हैं, क्लरिकल लेवल का पेपर जो है बेसिक पेपर, उसको आप कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि इसमें मेन जो आपका रहेगा टेक्निकल टेस्ट रहेगा, जबकि आपके जो ये रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश है ये थोड़े कम लेवल के रहेंगे, जबकि टेक्निकल टेस्ट विल बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप आर एस अग्रवाल उठा सकते हैं। आर एस अग्रवाल भी ठीक है और अरिहंत की भी बढ़िया बुक है। तो आप अगर शुरू कर रहे हैं तैयारी, आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी जॉब में है तो भी अगर आप डेली का 2-3 घंटा देंगे तो आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो मैथ्स के लिए कोई भी एक बुक उठा लीजिए, बेसिक बुक, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सेकंड बात करती हूँ मैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल से बेहतर बुक आपको मिलेगी नहीं। अगर आप फिर भी तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो तीनों को क्लब कर लीजिए, दैट इज मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो स्मार्ट बुक फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ये तीनों का मिक्सचर है और इसमें से पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का चेक ऑन किया है। तो ये स्मार्ट बुक में आपको तीनों बुक्स मिल जाती है, आपको वहीं से पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है, उसके बाद मॉक्स देने हैं, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स की जो बुक है वो मैं नीचे डाल दूंगी। जहाँ तक रही सिलेबस की बात, सिलेबस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, नहीं तो हमें टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप लोग चेक कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी सिलेबस को डाल देंगे।
यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आप एप्लीकेबल है इसके लिए, आप किसी आईटी फील्ड को बिलॉन्ग करते हैं या आपने एमबीए अभी रिसेंटली खत्म किया है, तो मेरे हिसाब से ये जॉब भर देनी चाहिए, बिकॉज इसकी जो बेसिकली वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी खासी आपको सैलरी भी दे रहे हैं। और इसके साथ ही आपकी तैयारी अगर अभी से शुरू होगी तो पेपर, अगर आप अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में, प्रोफेशनल के लिए देखिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन जो बेसिक है उसके लिए मैंने बता दिया। प्रोफेशनल अगर आप अच्छे हैं, प्रोफेशनली अगर आप अच्छे हैं, अपना प्रोफेशनल टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, तो ये मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि पोस्टें बहुत सारी हैं, 500 पोस्ट हैं। सो अगर बुक्स वगैरह की कुछ बात है तो आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी चीज, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप किसी ऐसी नौकरी की तलाश में थे, और उन लोगों के लिए भी अच्छा मौका है जो ऑलरेडी जॉब में जा चुके हैं लेकिन कभी सपना देखा था कि गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पे।